हेलो दोस्तों। आपने सुना होगा, भारत शाकाहारी देश है। गाय माँ है। मांस वो दूसरों की थाली की चीज है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सच नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि भारत सिर्फ खाता ही नहीं बल्कि दुनिया को खिला रहा है? ब्राजील के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा मांस बेचता है दुनिया को, तो वो अमेरिका नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो है भारत। हाँ, वही भारत, जहां गली गली में शाकाहारी होटल हैं, जहां कई घरों में अंडा तक नहीं खाया जाता। जब मैंने पहली बार ये डेटा देखा, 14 लाख टन मांस हर साल, 30,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने सोचा, या तो डेटा गलत है या फिर मैं कुछ और ही समझ रहा हूं। और फिर मैंने खोदना शुरू किया, रिपोर्ट्स पढ़ी, और जो मिला वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूं। क्योंकि जो आगे है वो आपकी सोच से उल्टा है। सबसे पहले डेटा समझ लेते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मांस निर्यात करता है ब्राजील, नंबर 1। और नंबर 2 है भारत। हाँ, भारत। अमेरिका नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया नंबर 4। अब आप सोच रहे होंगे, इतना बड़ा एक्सपोर्टर कितना एक्सपोर्ट करते हैं? हर साल भारत लगभग 14 लाख टन मांस निर्यात करता है। अब 14 लाख टन, ये सिर्फ एक नंबर है, इसे समझिए। इतना मांस अगर एक जगह रख दो तो 200 फुटबॉल मैदान भर जाएंगे। और इसकी कीमत क्या है? करीब 30,000 करोड़ रुपए हर साल। 30,000 करोड़, ये सिर्फ मांस बेचने की कमाई है। और सबसे दिलचस्प बात, ये एक्सपोर्ट हर साल बढ़ रहा है। पिछले 10 साल में लगभग 2 गुना हो गया है। अब सवाल उठता है, इतना मांस आता कहां से है और ये किस जानवर का है? यहीं से असली कहानी शुरू होती है। दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, और वो है नाम का। जब मैंने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत दूसरा सबसे बड़ा मांस एक्सपोर्टर है, तो सबसे कॉमन सवाल था, क्या हम गाय बेच रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया जिसे बीफ कहती है वो गाय का मांस है। भारत जो एक्सपोर्ट करता है वो है भैंस का मांस। इसे इंटरनेशनल मार्केट में कहते हैं कैरा बीफ। कारा यानी भैंस, बीफ यानी मांस। अब समस्या यह है कि जब ग्लोबल एजेंसियां रिपोर्ट बनाती हैं, FAO हो या USDA, वे बोवाइन मीट कहकर डेटा डालते हैं। बोवाइन मतलब गाय और भैंस दोनों। इसलिए दुनिया को लगता है इंडिया बीफ एक्सपोर्ट्स कर रहा है। लेकिन असलियत यह है, हम गाय नहीं, भैंस भेज रहे हैं। और ये भैंस कौन सी होती है? वो भैंस जो दूध नहीं दे सकती, बूढ़ी हो गई, या फिर नर भैंस जिससे दूध नहीं ले सकते। तो समझिए, दूध के लायक नहीं तो एक्सपोर्ट के लायक। यही पूरे मॉडल की जान है। अब सवाल, इतना मांस खरीदता कौन है? चलिए टॉप 5 देश देखते हैं। नंबर 1 पर वियतनाम। वियतनाम हर साल भारत से लाखों टन भैंस का मांस खरीदता है। वहां यह सस्ता प्रोटीन है। और नंबर 2 मलेशिया। हलाल सर्टिफाइड होने की वजह से मलेशिया में भारतीय मांस की बहुत डिमांड है। नंबर 3 इराक। मिडिल ईस्ट के देशों में फ्रोजन मीट का बड़ा मार्केट है। नंबर 4 फिलीपींस। नंबर 5 इंडोनेशिया। ये सारे देश भारत से क्यों खरीद रहे हैं? पहला रीजन, कीमत। भारत में भैंस का मांस दुनिया में सबसे सस्ता है। ब्राजील से भी सस्ता, ऑस्ट्रेलिया से तो बहुत सस्ता। दूसरा रीजन, हलाल सर्टिफिकेशन। हमारा मांस हलाल है, इसलिए मुस्लिम देशों में आसानी से बिक जाता है। लेकिन एक सवाल आपके मन में होगा कि यह हलाल क्या है? तो चलिए मैं बता देता हूं कि यह क्या है। दोस्तों, हलाल सर्टिफिकेशन एक सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र है, जो यह बताता है कि यह प्रोडक्ट इस्लामी नियमों के मुताबिक बना है। इसमें कोई हराम चीज नहीं मिली है। इसकी पूरी प्रोसेसिंग साफ सुथरी और शुद्ध है। तीसरा रीजन, लो फैट, लीन मीट। भैंस के मांस में चर्बी कम होती है। साउथ ईस्ट एशिया में लोग हल्का मांस पसंद करते हैं। चौथा रीजन, सप्लाई चेन। भारत में पूरा साल मांस उपलब्ध है, किसी भी सीजन में खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं, ये मांस आता कहां से है और बनता कैसे है? भारत में मीट प्रोसेसिंग के सबसे बड़े हब हैं उत्तर प्रदेश,
सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। अलीगढ़, मुरादाबाद, उन्नाव, यहाँ सैकड़ों यूनिट्स हैं। पंजाब, लुधियाना, जालंधर के आसपास बड़े प्लांट्स। महाराष्ट्र, नागपुर, औरंगाबाद, तेलंगाना, हैदराबाद के आसपास। पश्चिम बंगाल, यहाँ से भी बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और सबसे फेमस है अलवर, राजस्थान। यहाँ एशिया के सबसे बड़े मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स में से एक है। अब समझते हैं इनका प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले गांवों से भैंस खरीदी जाती है, फिर इसे रजिस्टर्ड स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है। वहां वैज्ञानिक तरीके से सरकारी नियमों के तहत प्रोसेसिंग होती है। हड्डी अलग, मांस अलग, फिर वैक्यूम पैक करके -20 डिग्री पर फ्रीज किया जाता है। फिर ये कंटेनर में भरकर जाता है मुंद्रा पोर्ट, न्हावा शेवा या चेन्नई पोर्ट, और वहां से शिप के जरिए वियतनाम, मलेशिया और इराक जैसे देशों में सप्लाई किया जाता है। ये पूरी एक चेन की तरह काम है, गांव से लेकर ग्लोबल मार्केट तक। अब सवाल, इतना बड़ा एक्सपोर्ट सरकार कैसे इनेबल कर रही है? देखिए, भारत सरकार ने मीट एक्सपोर्ट के लिए बहुत क्लियर पॉलिसी बना रखी है। पहली बात, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं, यानी जितना भेजो उस पर टैक्स नहीं। दूसरी, कोई कोटा सिस्टम नहीं। ब्राजील में कोटा है, अमेरिका में भी। भारत में कोई रोक नहीं, कोई भी कंपनी रजिस्टर करके एक्सपोर्ट कर सकती है। तीसरी, APEDA, ये सरकारी एजेंसी है जो पूरे एक्सपोर्ट को रेगुलेट करती है, क्वालिटी चेक करती है, सर्टिफिकेशन देती है। और सबसे बड़ी बात, भारत में लेबर कॉस्ट कम है, बिजली सस्ती है और भैंस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यही वजह है कि ब्राजील और अमेरिका जैसे देश भी भारत से प्राइस में मैच नहीं कर पाते। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े एक्सपोर्टर होने के बावजूद भारत में इस इंडस्ट्री पर हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है। आखिर क्यों? पहली वजह, गाय को लेकर सेंटिमेंट। भारत के ज्यादातर राज्यों में गाय का कत्ल बैन है, लेकिन भैंस का कत्ल अलाउड है। अब प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबल रिपोर्ट्स में बोवाइन मीट लिखा होता है और लोग समझते हैं कि भारत गाय एक्सपोर्ट कर रहा है। यहीं से गलतफहमी पैदा होती है। दूसरी वजह, सोशल मीडिया। कई बार फेक न्यूज़ फैलती है, भारत गाय बेच रहा है, हिंदू देश मांस का कारोबार कर रहा है, ऐसी बातें। लेकिन असलियत ये है, भारत में जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो कानूनी है, रेगुलेटेड है और सरकार की निगरानी में हो रहा है। हाँ, एक और सच, भारत के अंदर भी मांस की खपत बढ़ रही है। चिकन हो, मटन हो या फिर भैंस का मांस, घरेलू मार्केट भी बड़ा है। तो भारत न सिर्फ खाता है बल्कि दुनिया को बेचता भी है। अब बात करते हैं, ये एक्सपोर्ट कर कौन रहा है? भारत में कई प्राइवेट प्लेयर्स हैं, लेकिन कुछ नाम बहुत बड़े हैं। अलन सॉन्स, ये देश की सबसे बड़ी मीट एक्सपोर्ट कंपनी है। नागपुर में इनका हेडक्वार्टर है और दुनिया के 50+ देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। अल काबिर, हैदराबाद की कंपनी, हलाल मीट में स्पेशलाइज्ड। अल हफीज, उत्तर प्रदेश की कंपनी, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में बड़ा नेटवर्क। इनके अलावा भी सैकड़ों छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इनमें से कई कंपनियां पारिवारिक व्यवसाय हैं जो पीढ़ियों से इस इंडस्ट्री में हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मांस निर्यातक कैसे है। ये गाय का कारोबार नहीं है, ये भैंस का कारोबार है। ये धर्म से नहीं चलता, ये इकोनॉमी से चलता है। हम वो नहीं बेचते जिसे हम पूजते हैं, हम वो बेचते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है और जो हमारे पास सस्ता, अच्छा और भरपूर है। भारत की ये कहानी अनदेखी रही है, मीडिया में कम आती है, स्कूल की किताबों में नहीं है, लेकिन ये सच है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, अगली बार कोई बोले कि भारत नॉनवेज नहीं खाता तो उसे ये वीडियो भेज देना। धन्यवाद।